बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जिस भी स्वाद का भोजन पसंद करते हैं, उसके पीछे आपके कुंडली के ग्रहों की भूमिका होती है। जिस तरह का भोजन आप पसंद करते हैं वो आपकी कुंडली के मुख्य ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। कोई तीखा खाता है, कोई खट्टा खाता है, कोई मीठा खाता है। इन सब के साथ आपके ग्रहों का और आपके मन का सीधा कनेक्शन होता है। तो आज हम बात करेंगे कि स्वाद का, टेस्ट का ग्रहों के साथ क्या संबंध है। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो स्वाद है, ये जो टेस्ट है, ये हमारे ग्रहों को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, जो दूसरा खाना होता है, वहां से हमारे जबान की और हमारे मुंह की स्थिति देखी जाती है और वहीं से हम स्वाद के बारे में जानते हैं। इसी भाव से कुंडली के दूसरे खाने से स्वाद के बारे में, भोजन के बारे में तो जानते ही हैं, इसके अलावा आँखों के बारे में और धन के बारे में भी जानते हैं, अपने वाणी के बारे में भी जानते हैं। जिस तरह का हमारा स्वाद होता है, उस तरह के ग्रह का प्रभाव उस स्थान पर होता है, या जिस तरह के ग्रह का प्रभाव होता है उसी तरह का हमारा स्वाद होता है। और उसी ग्रह के आधार पर हम धन के बारे में, वाणी के बारे में और आँखों की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। यानी अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप जान जाएंगे कि किस ग्रह का प्रभाव है आपके ऊपर। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो भी आप जान जाएंगे कि किस ग्रह का प्रभाव आपकी जिंदगी के ऊपर है। सबसे पहले मीठे खाने की बात करते हैं, मीठे स्वाद के बारे में। मीठा जो स्वाद होता है ये बृहस्पति का माना जाता है। आम तौर पर जिनकी कुंडली में बृहस्पति लीड करता है, प्रभावशाली होता है, ऐसे लोगों को मीठा खाना पसंद होता है। थोड़ी सी मिठास सूर्य की भी होती है। सूर्य की मिठास थोड़ी गर्म होती है। जैसे गर्म जो मिठाई होती है, जलेबी है, इमरती है, गुलाब जामुन है, जो थोड़ा गर्म होता है, ये सूर्य वाले ज़्यादा खाते हैं। बृहस्पति की मिठास कैसी भी हो सकती है, ठंडी मिठास हो या गर्म मिठास हो, हर तरह की मिठास के पीछे बृहस्पति होता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति या सूर्य मजबूत होता है, आम तौर पे आप देखेंगे कि उन्हें मीठा खाना पसंद होता है। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में प्रबल हो, सूर्य आपकी कुंडली में प्रबल हो, तो आपको मीठा खाना पसंद होगा। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति की वजह से या सूर्य की वजह से परेशानी हो रही हो तो मीठा खाना बंद कर देना चाहिए। आपने अपनी दशाओं में देखा कि बृहस्पति की वजह से आप परेशान हो रहे हैं या सूर्य की वजह से आपके जीवन में दिक्कतें चल रही हैं। ऐसी स्थिति में आपको मीठा खाना बंद कर देना चाहिए। बृहस्पति या सूर्य का जो दुष्प्रभाव है आपके जीवन पर, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। खट्टे खाने की बात करें। खट्टा जो स्वाद होता है ये शुक्र का होता है। अगर कुंडली में शुक्र का प्रभाव है तो व्यक्ति खट्टा खाता है। खटाई खाना, अचार खाना, खट्टी चीजें खाना ये पसंद होगा अगर कुंडली में शुक्र का प्रभाव होगा तो। ऐसे लोग जीवन में बहुत सारा ग्लैमर पाते हैं और ये देखा गया है कि शानो शौकत से रहते हैं। ऐसे लोगों को दिखावे पर खर्च से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप खट्टा खाते हैं तो आपका लीडिंग प्लैनेट हो गया शुक्र, और अगर शुक्र लीडिंग प्लैनेट हो गया तो शुक्र जो है वो भोग का अधिपति है, शुक्र जो है वो ग्लैमर का स्वामी है। इसलिए ऐसी स्थिति में लोग दिखावे पर बहुत खर्च करते हैं, जिससे इन्हें बचना चाहिए।
अगर आपका मन चंचल रहता है, आपके मन में हमेशा काम भाव रहता है या आपका मन ज़्यादातर रोमांटिक रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको खट्टा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खट्टा खाने से मन की जो चंचलता है वो निश्चित रूप से बढ़ जाती है। नमकीन खाने की बात करें, नमकीन स्वाद जो होता है वो होता है चंद्रमा का। कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा हो तो व्यक्ति नमकीन का शौक होता है, वो आमतौर पे मीठा नहीं खाता, उसे नमकीन खाना, नमक वाली चीजें खाना, सॉल्टी चीजें खाना ज्यादा पसंद होता है। ऐसे लोगों के अंदर बचपना बहुत होता है। जिन लोगों को नमकीन खाना पसंद होता है, आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के अंदर बचपना जरूरत से ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा उनका प्रभावशाली ग्रह होता है जो उनके जीवन में बचपना बढ़ा देता है। ऐसे लोग काफी सुंदर भी होते हैं और काफी भावुक भी होते हैं। बहुत इमोशनल होते हैं, सुंदर तो होते हैं, लेकिन उनका इमोशनल पार्ट बहुत ज्यादा होता है और अक्सर इमोशंस में आके गलतियां करते हैं, बेवकूफियां करते हैं। अगर आपको मानसिक तनाव पालने की आदत है, अगर आपको छोटी छोटी बातों पर मेंटल टेंशन होता हो, तो नमकीन चीजें आपको कम खानी चाहिए। नमकीन चीजें अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपका इमोशनल पार्ट आपको परेशान कर सकता है। कड़वा स्वाद, कड़वा स्वाद जो होता है ये शुद्ध रूप से सूर्य का होता है। जिन लोगों के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है, ऐसे लोगों को कड़वा स्वाद पसंद होता है। इन लोगों को, जो लोग ज्यादा कड़वा खाते हैं सूर्य की वजह से, आप देखेंगे कि इन लोगों की आंखों की और पारिवारिक जीवन की समस्या जीवन में बनी रहती है और इनकी वाणी भी कठोर होती है। ऐसा देखा गया है कि जबान भी बहुत कड़वी होती है, जबान भी इनकी ज्यादा कठोर होती है। अगर आपको कड़वा स्वाद पसंद आने लगे तो सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। सूर्य को जल चढ़ाने से जो जीवन की कड़वाहट है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। भोजन में कड़वाहट लाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा कड़वाहट का प्रयोग करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तीखा स्वाद, बहुत सारे लोग होते हैं हरी मिर्च के बिना खाना नहीं खा सकते या खाने में तीखापन उनको ज्यादा पसंद होता है, काफी तीखा भोजन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति तीखा भोजन करता है तो मैं उसे बता दूं कि आपके ऊपर मंगल का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि तीखा स्वाद मंगल ग्रह से संबंध रखता है। मंगल अगर मजबूत हो या कुंडली में वाणी के भाव को प्रभावित करता हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को तीखा खाना पसंद होता है। और ज्यादा लोग जो तीखा खाते हैं, जिनका मंगल लीड करता है, ऐसे लोग ज्यादा साहसी भी होते हैं और ज्यादा हिम्मत वाले भी होते हैं। किसी की परवाह सामान्यतः नहीं करते, क्योंकि तीखा खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मंगल लीड कर रहा है, और अगर मंगल लीड कर रहा है तो इसका दूसरा मतलब यह है कि आप साहसी भी होंगे, आप पराक्रमी भी होंगे, आप कठिन से कठिन स्थितियों में मजबूती से खड़े रहेंगे। अगर साहस की कमी हो, अगर कॉन्फिडेंस की कमी हो आपकी जिंदगी में, तो थोड़ा सा भोजन में तीखा खाना शुरू करिए, आपको लाभ होगा। आपके साहस वाला पार्ट, आपके आत्मविश्वास वाला पार्ट निश्चित रूप से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चटपटा खाना, गोलगप्पे, टिकिया, चाट जो है ना वो चटपटे से ही बना है। चटपटा खाना यानी मिश्रित स्वाद, जिसमें मीठा भी है, खट्टा भी है, तीखा भी है, सब मिला हुआ है, चटपटा है। ये जो मिश्रित स्वाद है ये बुध से संबंध रखता है। अगर कुंडली में बुध प्रभावशाली है तो व्यक्ति को चटपटा खाना पसंद होता है। ऐसे लोग खूब गोलगप्पे दबाते हैं, ऐसे लोग खूब चाट दबाते हैं। अगर बुध का प्रभाव कुंडली में ज्यादा होता है तो ये लोग बातूनी, सुंदर, सलीकेदार
और कभी कभी चालाक होते हैं, क्योंकि बुध जब लीड करेगा तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, आप अच्छी तरह से बात करेंगे, आपके पास सलीका होगा, सिस्टम होगा, और वो प्रभाव आपकी ज़िंदगी में दिखाई देगा अगर बुध की वजह से आप चाट ज़्यादा खाते हैं। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, फालतू बोलते हैं, बेवजह का बोलते हैं, ऐसे लोगों का जो बुध है वो बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित करता है। तो ऐसे लोगों को चटपटा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चटपटा खाने की मुश्किल ये है कि आप ज़्यादा बोलेंगे, फालतू बोलेंगे और गलत बोलेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि चटपटा खाने से बचिए अगर आपका वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है तो। जो खाने का स्वाद है, जो चीज आप ग्रहण करते हैं, जो स्वाद आप ग्रहण करते हैं, वो स्वाद दो तरीके से आपकी जिंदगी पर असर डालता है। एक तो जिस ग्रह का स्वाद होता है वो ग्रह उससे प्रभावित हो जाता है, और दूसरा ये है कि जिस तरह का स्वाद होता है, जिस तरह का भोजन होता है, उसी तरह की आपकी मनोदशा भी होती है, उसी तरह का आपका मन भी हो जाता है। इसीलिए आप इस बात को जरूर समझिए कि जिस तरह का स्वाद आप ग्रहण कर रहे हैं, उसी तरह के स्वाद का आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए। और मान लिया मीठा खाने से आपके अंदर अहंकार पैदा हो रहा है, तो थोड़ा सा खाने का स्वाद कम करिए, मीठा कम कर दीजिए। यानी जिस तरह की समस्या हो रही है उससे जुड़ा हुआ स्वाद अगर आप थोड़ा कम करेंगे तो वो समस्या भी थोड़ी कम होगी, और समस्या को सुलझाने में आपको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। स्वाद के मामले में एक बात मैं और बता दूं कि जहां तक संभव हो जूठा खाने से बचना चाहिए। प्रेम में भी सही, जूठा खाने से बचिए, क्योंकि जूठे भोजन में दूसरे व्यक्ति के संस्कार प्रबल होते हैं। ऐसी स्थिति में स्वाद से ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आप किस व्यक्ति का जूठा खा रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति का जूठा खा रहे हैं तो उस व्यक्ति के संस्कार आपके ऊपर प्रभाव पैदा करेंगे। इसलिए जहां तक संभव हो जूठा खाने से भी बचना चाहिए।